ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि आदि जैसे बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में भी वृद्धि होती है। अपरा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन वृद्धि होती है। यह एकादशी पुण्यों को देने वाली और पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना आदि सभी के पाप नष्ट होते हैं। अपरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह था महात्म्य अपरा एकादशी व्रत का। एकादशी के दिन सुबह व्रती को पवित्र जल में स्नान करने के साथ साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने परिवार सहित पूजा घर में या मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करे। तत्पश्चात गंगा जल पीकर आत्म शुद्धि करे। रक्षा सूत्र बांधे, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शंख और घंटी का पूजन अवश्य करे, क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। व्रत करने का संकल्प ले। इसके बाद विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करे और दिन भर उपवास करे। रात को जागरण करे। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे और उसके बाद स्वयं भोजन करे। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री का आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है।
अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राम राम राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को भी रखा जाएगा और 3 जून सोमवार को भी रखा जाएगा। एकादशी व्रत में साबूदाना चावल और सेम खाना वर्जित होता है। अपरा एकादशी 2 जून को सुबह 5 बजे से लेकर शुरू होगी और इसका समापन 3 जून को सुबह 2:41 पर होगा। अतः व्रत 2 जून को भी रखा जाएगा और वैष्णव मत के लोग यानी कि इस्कॉन वाले 3 जून को रखेंगे। पुरानी कथा के अनुसार इस व्रत को रखने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और धन वैभव की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत जीवन में खुशहाली और आनंद प्रदान करता है। इस दौरान प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प ले और सूर्य भगवान को अर्घ्य तांबे के लोटे से दें और हाथ जोड़ें। अब एक चौकी ले, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को फूल माला अर्पित करें और कलश स्थापित करें जिसके नीचे चावल या गेहूं रखें। उस कलश में आम के पत्ते रखें और एक सिक्का डालें। उसके बाद धूप दीप मौसमी फल भोग प्रसाद और तुलसी दल चढ़ाएं। पूजा के दौरान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एकादशी पोथी पढ़ें और आरती करें। शाम को फिर कपूर आरती करें। भोग लगाकर व्रत का पालन करें। दूसरे दिन फिर किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर या फिर वस्त्र आदि देकर विदा करें और खुद भी भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति से, गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा आर्द्रप्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। साथ ही इस व्रत को धारण करने से परनिंदा जैसे कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य और श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। इस व्रत में चावल और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी से पत्ते ना तोड़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्रवण करें। इस दिन व्रत रखने से बड़ा पापी भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, इसीलिए इस व्रत को विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का व्रत कथा और महात्म्य सुनाया। आप सभी पर लक्ष्मीपति भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इस कथा से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।